हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मिडनाइट स्टडी में। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। मध्य प्रदेश का नामकरण, राज्य का नाम मध्य प्रदेश है। यह नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नामकरण किया। ठीक है। राज्य के अन्य नाम भी हैं, जैसे भारत का दिल, हृदय प्रदेश, लघु भारत, सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट्स, नदियों का मायका भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सामान्य परिचय की बात करें तो इसकी जो स्थापना वर्ष है वह 1 नवंबर 1956 को हुई थी, है ना। वर्तमान स्वरूप की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को आया, क्योंकि वर्ष 2000 में देश का जो 26वां राज्य था छत्तीसगढ़, वो मध्य प्रदेश से ही अलग होकर बना था। छत्तीसगढ़ का भी स्थापना 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। अक्षांशीय स्थिति के बारे में अगर बात करें तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ठीक है। ये 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट के बीच अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, वह कर्क रेखा मध्य प्रदेश के लगभग बीचों बीच गुजरती है। इसे समान दो भागों में विभाजित करती है। जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वह मध्य प्रदेश के बीचों बीच ही गुजरती है। ठीक है। जो 14 जिलों से होकर गुजरती है। देशांतरी स्थिति 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। ये देखिए, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। ठीक है। भारत की मध्याह्न रेखा साढ़े 82 डिग्री, जिसको मानक समय बोलते हैं, वो मध्य प्रदेश की एकमात्र जिला सिंगरौली से ही होकर गुजरती है। ये वाला जो है ये सिंगरौली ज़िले से ही गुजरता है। अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इसकी जो लंबाई है 605 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 870 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है मध्य प्रदेश की। ठीक है। राज्य का क्षेत्रफल 30,82,52 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% अपने पास रखता है। 9.38%। ठीक है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में राजस्थान के बाद दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। प्रथम स्थान राजस्थान का है, जिसका क्षेत्रफल 342239 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का आकार जो है वो आयताकार है। राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, और वही पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 870 किलोमीटर है। अगर इसमें दोनों का अंतर देखें लंबाई और चौड़ाई में, तो 265 किलोमीटर का अंतर आता है। ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे दक्षिणी जिला जो है वह बुरहानपुर है। पश्चिमी जिला अलीराजपुर, उत्तरी जिला मुरैना और पूर्वी जिला सिंगरौली। यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर में मुरैना है, दक्षिण में बुरहानपुर, और पूर्व में सिंगरौली, और पश्चिम में अलीराजपुर। ठीक है। राज्य की सीमा से लगे 5 राज्य। उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर पूर्व में स्थित है, महाराष्ट्र जो है दक्षिण पश्चिम में, और छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्व में, राजस्थान उत्तर पश्चिम में, गुजरात पश्चिम में स्थित है। ठीक है। राज्य की अधिकतम जो सीमा से मिलने वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, और न्यूनतम सीमा जो बनाता है वह गुजरात है। तो सबसे ज़्यादा सीमा उत्तर प्रदेश और सबसे कम सीमा गुजरात बनाता है। वही राजकीय चिन्ह के बारे में अगर बात करें तो राजकीय प्रतीक चिन्ह 24 स्तूप नुमा आकृति के अंदर एक वृत्त है, जिसमें गेहूं और धान की बालियां हैं, तथा उसमें मध्य प्रदेश शासन लिखा है। ठीक है। 24 स्तूप नुमा आकृति के अंदर एक वृत्त है, उसमें गेहूं और धान की बालियां हैं, और उसमें मध्य प्रदेश शासन लिखा है। ठीक है। राजकीय गान की बात करें तो राजकीय गान मेरा मध्य प्रदेश है। इसके रचयिता महेश श्रीवास्तव हैं। राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली, राजकीय फसल सोयाबीन, राजकीय नदी नर्मदा नदी, राजकीय नाट माछ है ना। राजकीय नृत्य राई है। वही राजकीय भाषा हिंदी है। राजकीय वृक्ष बरगद है, जिसे वट वृक्ष भी बोलते हैं। राजकीय पशु
बारहसिंगा ब्रेडरी प्रजाति का, है ना। राजकीय पक्षी दूधराज, जिसको शाही बुलबुल भी कहते हैं। एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। वही नोट, राजकीय पशु पक्षी एवं वृक्ष को 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की जो 25वीं वर्षगांठ पर इसको घोषित किया। किसको? राजकीय पशु को, पक्षी को और राजकीय वृक्ष को 1 नवंबर 1981, जब मध्य प्रदेश का 25वीं वर्षगांठ बना रहे थे, तब इनको राजकीय पशु पक्षी और राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। ठीक है। वही राजकीय खेल मलखंभ है। राजकीय मछली महाशीर मछली है, जिसको टोर पिटीटोरा भी बोलते हैं। राजकीय खेल और मछली वर्ष 2013 में घोषित किए गए। वही शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है, जिसमें 82 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित सीटें 35 हैं और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 है। राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 है, जिसमें 10 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं? बैतूल, धार, खरगोन, मंडला, रतलाम और शहडोल। ठीक है। वही अनुसूचित जाति की बात करें तो इनके लिए आरक्षित हैं 4 जिले। ठीक है, 4 सीटें। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन। ठीक है। वही राज्यसभा में सीटों की संख्या 11 है। संभागों की कुल संख्या मध्य प्रदेश में 10 है। जिलों की संख्या 53 है। अभी नया जिला मऊगंज बनाया गया है। ठीक है। विकास खंडों की संख्या 313। आदिवासी विकास खंड 89 है ना, 89। और राज्य का जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय, वो जबलपुर में है। इसके 2 खंडपीठ हैं, एक तो इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक व अन्य विशेषताओं के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। राज्य का सबसे ऊंचा स्थान धूपगढ़ पहाड़ी है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। जबकि नीचा स्थान नर्मदा घाटी है। ठीक है। सबसे नीचा स्थान नर्मदा घाटी है मध्य प्रदेश में, और सबसे ऊंचा स्थान जो है धूपगढ़ की पहाड़ी, जो महादेव पहाड़ी पर पर्वत पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ठीक है। प्रदेश की सबसे लंबी नदी 13-12 किलोमीटर नर्मदा नदी है। प्रदेश का सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार है। प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात, जो कि बीहड़ नदी पर स्थित है। किस नदी पर? बीहड़ नदी पर। ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है, जहां औसतन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पचमढ़ी जो है होशंगाबाद जिले में आता है। ठीक है। प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान भिंड है ना, जो गोहा क्षेत्र है, भिंड का गोहा क्षेत्र, वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, जहाँ औसतन 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी जंक्शन है, जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है। प्रदेश में कोयले की सबसे मोटी परत सिंगरौली जिले में है। सबसे मोटी परत कहाँ है? सिंगरौली जिले में। सिंगरौली के बैढ़न नामक स्थान को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी माना गया है। जो सिंगरौली का बैढ़न नामक स्थान है, उसी को ऊर्जा राजधानी, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला भंडार सोहागपुर क्षेत्र है। सोहागपुर जो है वो शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग मालवा का पठार है। इस पठार में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है ना। मालवा के पठार को गेहूं का डलिया भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कानक इसलिए है, जो मंडला जिले में अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडौरी जिले में आता है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग रायसेन जिले में भोजपुर मंदिर में है। सबसे बड़ा शिवलिंग रायसेन जिले में है। ठीक है। प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र जो है मालवा का पठार है ना। मालवा के पठार में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। प्रदेश का सबसे बड़ा चना उत्पादक जिला जो है विदिशा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग है। वही सबसे छोटा संभाग जो है वो चंबल संभाग है।
ठीक है। चंबल संभाग में 3 ज़िले आते हैं। सर्वाधिक सघन आबादी वाला संभाग जो है वो इंदौर है। सबसे ज़्यादा सघन आबादी जो है वो इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। और वही कम आबादी वाला अगर संभाग देखें तो वो शहडोल है, ठीक है। प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। निवाड़ी प्रदेश का 52वां जिला है, ठीक है, जिसका गठन 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था, है ना। तो ये थे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। थैंक यू।